अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ौला या कौमी, ए मेरी कौम, अरअयतुम, बतलाओ, इन कुन्तु अला बश्शिनतिम मिर रब्बी, अगर हूँ मैं वाज़ेह दलील पर अपने रब की तरफ से। पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हें तौहीद का सबक देता हूँ और ये फितरी चीज़ है और तुम्हें समझ नहीं आती। फिर तुमने मुतालबा किया ये हमारे बुत बोलें और तेरा इकरार करें। जो कुछ शुआइब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हक़ और सच है। तो इसी तरह बदा अज़्ज़हूर के हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने बुतों को ख़ताब करते हुए फरमाया कि मन रब्बुकुम व मन अना, तुम्हारा रब कौन है और मैं कौन हूँ। तो बुतों ने बोल कर कहा कि हमारा रब अल्लाह है और जो सारी कायनात का खालिक है। व अंत रसूलुल्लाहि व नबी शहूर, आप अल्लाह ताला के रसूल और नबी हैं। इतनी वाज़ेह दलील भी तुमको दे चुका हूँ मगर तुम हो ही ज़िद पे अड़े हुए। व रज़क़नी मिन रिज़्क़न हसना, और अल्लाह ने मुझे रोज़ी दी है अपनी तरफ से अच्छी रोज़ी। और उसका एक मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत और रिसालत का रिज़्क़ अता फरमाया। यानी रिज़्क़ से मुराद रूहानी रिज़्क़ है। ये मफ़हूम भी बयान करते हैं कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की दो बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। भेड़ बकरियां रखी हुई थी और ख़ुद बूढ़े थे। बेटियां ही भेड़ बकरियां चराती थीं और उनका दूध पीकर गुजारा कर लेते थे। लोगों ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को कहा कि हमारी बात मान लो, तुम भी ऐसे ही यानी कि खुला खाओ पियोगे जिस तरह हम खाते हैं। उसके जवाब में हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी तरफ से अच्छा रिज़्क़ अता फरमाया है, हलाल व तय्यब, जिससे मेरा गुजारा चल रहा होता है। वमा उरीदु अन उखालिफकुम, और मैं नहीं इरादा करता ये कि तुम्हारी मुखालफत करूँ, इला मा अनहाकुम अन्हु, और उन चीज़ों की तरफ जिनसे मैं तुम्हें मना करता हूँ। और वो मैं ख़ुद भी नहीं ऐसा करता, यानी तुम्हें इनसे मना करूँ और ख़ुद करूँ ताकि तुम कहो कि कहता क्या है और करता क्या है। मसलन मैं तुम्हें कहता हूँ कि अल्लाह ताला का शरीक ना बनाओ, ख़ुद भी किसी को उसका शरीक नहीं बनाना। तुम्हें कहता हूँ कि अल्लाह ताला की इबादत करो, ख़ुद भी उसकी इबादत करता हूँ। तुम्हें कहता हूँ पूरा नाप तोल कर दो, ठीक है, नाप तोल में कमी ना करो। पहली बात तो यह है कि मेरे पास नाप तोल वाली कोई शय है ही नहीं, और अगर किसी वक्त नाप तोल कर देता भी हूँ तो पूरे नाप तोल के साथ देता हूँ, किसी किस्म के फसाद का कायल ही नहीं हूँ। जो बातें मैं तुम्हें कहता हूँ ख़ुद भी उसका पाबंद हूँ। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु, नहीं इरादा करता मगर इस्लाह का जितनी मैं तौफीक रखता हूँ। इस्लाह बैन नास बड़ी चीज़ है। लोगों की खिदमत करना, इत्तेहाद इत्तफाक पैदा करना, अक़ायद और आमाल की इस्लाह की कोशिश करना। दुनिया में खिदमत खल्क़ के नाम पे बड़ी बड़ी कमेटियाँ बनी हुई हैं मगर काम से फ़र्क है, सिर्फ अपने मकसद को पूरा करती हूँ। मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह, और नहीं है मेरी तौफ़ीक मगर अल्लाह ताला की मदद के साथ। जितनी मुझे अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है मैं उसके मुताबिक काम करता हूँ। अलैहि तवक्कलतु, इसी अल्लाह की ज़ात पर मेरा भरोसा है। व इलैहि उनीब, और उसी की तरफ मैं रजू करता हूँ। ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर उसके साथ मेरा रबत है, उसी के साथ मेरा ताल्लुक़ है। व या कौम, ए मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी, न बरअंगेख्ता करे न उबारे तुम्हें मेरे साथ इख्तिलाफ़ रखना। अन युसीबकुम मिस्लु मा असाबा कौम नूह, इस बात पर कि पहुँचे तुम्हें उसके मिसल अज़ाब जो पहुँचा नूह अलैहिस्सलाम की कौम को। नूह अलैहिस्सलाम की कौम सैलाब की शक्ल में तबाह हुई ना, और उनकी तबाही का जिक्र इसी बारे में चंद रुकू में पहले आपने पढ़ा था। अल्लाह ताला ने नबी की मुखालफत करना, अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत देना, उन्होंने मुखालफत की, तबाह हुए। कहीं तुम मेरी मुखालफत करके तबाह ना हो जाना। औ कौम हूद, यहूद अलैहिस्सलाम की कौम की तरह उस पर तंदो तेज़ हवा का अज़ाब आया, सब के सब मुजरिम तबाह व बर्बाद हुए। औ कौम सालेह, या सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की तरह उन पर ज़लज़ला भी आया था और सैयाए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक डरावनी आवाज़ भी निकाली थी जिससे उनके कलेजे भी फट गए थे। इस तरह का अज़ाब तुम पर ना आ जाए। वमा कौम लूतिन मिनकुम बिबाईद, और नहीं है लूत अलैहिस्सलाम की कौम तुमसे दूर, रकबे के लिहाज से भी दूर नहीं। मदियन बहर मैयत के करीब था और ज़माने के लिहाज से भी वो तुमसे दूर नहीं है। अल्लाह ताला ने इन पर पत्थर बरसाए और इनको अंधा किया, इन पर आवाज़ भी मुसल्लत की और इस इलाके को उल्टा कर दिया। इन कौमों ने अल्लाह ताला के पैगम्बरों की मुखालफत की, तौहीद का इनकार किया, तबाह व बर्बाद हो गए। कहीं तुम भी उनकी तरह बर्बाद न हो जाओ। वस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, मुआफ़ी मांगो। हाँ जी, आपको इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था, इस्तिग़फ़ार के बारे में। अच्छा आगे चलती हूँ। सुम्मा तूबू इलैही, फिर उसी की तरफ रुजू करो जिन गुनाहों से तौबा किए।
دوبارہ نہ کرو، نیکی کے کاموں کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اس کی مہربانی کا اندازہ لگاؤ، مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ملحد رب کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی وہ ان کو رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے۔ ودود، محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بشرطے کہ اس بندے کی طرف سے کچھ طلب ہو، یک طرفہ کام نہیں چلتا۔ تو قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام، ما نفقه کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے بہت سی وہ باتیں جو تم کرتے ہو، جو کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں، اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں، مال ہمارے ہیں یا تمہارے ہیں؟ یہ تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اکیلا رب سارا نظام چلا رہا ہے، کہ ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے جو اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی پوجا کرتے تھے۔ نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پیغمبر کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اب سمجھ آئی؟ سورہ ابراہیم میں آیا تھا نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر ان کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے۔ یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے قومی زبان میں آئے ہیں تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے نا کہ ہمیں ان کی بولی سمجھ نہیں آتی، اور پیغمبر سے زیادہ فصیح و بلیغ بھی کوئی نہیں ہوتا، اور ان سے زیادہ بہتر انداز سمجھا بھی کوئی نہیں سکتا۔ ان سارے باتوں کے ہوتے ہوئے کوئی بات کہے تو سمجھ نہیں آتی تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میں نہیں مانتا۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے اپنے اندر کمزور، تیرا بھائی بیٹا کوئی نہیں، صرف 2 بیٹیاں ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر نہ ہوتی تیری برادری جن کے ساتھ ہمارا میل جول ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، یعنی پتھر مار مار کے بالکل ختم کر دیتے، چونکہ برادری کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے کی رعایت ہوتی ہے، ان کا حیا ہمیں مارتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہے تو ہمیں کوئی پیارا نہ سخت، تیری کوئی قدر نہیں ہے، تیری برادری کے چند افراد کا خیال ہے۔ قال یا قومی، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، آراتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری برادری زیادہ عزیز ہے تمہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ان کا خیال رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں رکھتے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور بنا لیا تم نے اللہ تعالیٰ کو، وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اپنی پشتوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں رزق دیتا ہے، جس نے تمہیں اولاد دی ہے اس کا تم نے بالکل اس کو بھلا دیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو تم عمل کرتے ہو گھیرنے والا ہے، علم کے لحاظ سے بھی قدرت کے لحاظ سے بھی، تمہارا سب کچھ اس کے علم و قدرت کے احاطے